हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम जो एफबीडी की सीरीज हमने चलाई थी उसका हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने। और मैंने एक आपको करने के लिए होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था। शायद आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि इतना कंसेप्ट मैंने बता दिया था आप लोगों को कि आप उसको इजीली आराम से कर सकते थे। ठीक है, अब हम मैं उसका सोल्यूशन कर देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा इसको। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि 2 दिन हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए। शायद मैं ठीक हुए गलत हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस चीज को कि मैंने क्वेश्चन सही कराया है। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन बेटा ये था आपके लिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये सिस्टम था, हमारे पास कुछ इस तरह से एक ब्लॉक यहाँ पर, ये फिर एक रस्सी से अटैच था दूसरा ब्लॉक, और फिर एक तीसरा ब्लॉक था रस्सी के साथ अटैच, ये आपका तीसरा ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया था जिसका वैल्यू था 300 न्यूटन। ये जो ब्लॉक है इसका मास था शायद 10 केजी, इसका मास था शायद 20 केजी, और यहाँ पे शायद ये था 30 केजी। राइट है, इस रस्सी में एक्सेलेरेशन सॉरी टेंशन था आपका T1, इस रस्सी में टेंशन था आपका T2। आई होप कि मैं करेक्ट हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ था। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बेटा, और ये पूरा जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम आपका विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, एफ की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये था हमारे पास में कि फाइंड फाइंड ए कॉमा T1 एंड T2, यानी कि एक्सेलरेशन ए फाइंड करना था, T1 टेंशन फाइंड करना था, और T2 टेंशन फाइंड करना था। ठीक है, ये चीजें थी। तो कॉन्सेप्ट में आपको बताया था इस चीज के लिए कि एफबीडी बनाना है सबके लिए, और जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन बना लेनी है, सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, और अपने जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 आपके क्या है, वेरिएबल हैं, 3 ब्लॉक हमको दिए गए हैं। तो 3 ब्लॉक की सहायता से हम 3 क्या बना लेंगे, इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, ये एक बॉडी है तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, दूसरी है तो 2 बनेंगे, 3 है तो 3 बनेंगे। 3 वेरिएबल और 3 ही क्या है हमारे पास में एफबीडी बन जाएंगे। तो एक एफबीडी इक्वल टू एक इक्वेशन, तो मेरा काम चल जाएगा। क्लियर मेरी बात है बच्चों पार्टी? ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले 30 केजी वाले ब्लॉक। ठीक है जी, देखते हैं। तो ये रहा हमारा 30 केजी का ब्लॉक, कुछ इस तरह से। सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स लगेगा इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 जी, एक नॉर्मल देगा ये, लेट से मैं इसको मान लेता हूँ N1, और इसके ऊपर एक फोर्स है आपका T2, टेंशन का फोर्स है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका, ये पूरा सिस्टम आप देख पा रहे हैं कि T2 की डायरेक्शन में आपका सिस्टम जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेट फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं इसके ऊपर। वो कितनी आएगी जी, दैट इज T2 इज इक्वल टू मास, कितना है बेटा, मास है आपका 30 और इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिर्फ एक ही फोर्स जो है इसको ड्राइव कराने के लिए क्या बोलते हैं आपका यूजफुल है, वो है T2, क्योंकि N1 और आपका 30 जी दोनों क्या है आपके वर्टिकल फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसलिए N1 जो है वो 30 जी के इक्वल हो जाएगा। तो उसका सिर्फ इतना सा रोल है कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को बनाए हुए हैं। राइट, बाकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें T2 है। तो T2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 30। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरे का एफबीडी बनाते हैं। देखिए जरा, ये लीजिए हमारे पास दूसरा ये ब्लॉक है भाई। ये ब्लॉक है हमारा कितना जी, 20 केजी का ब्लॉक है। तो 20 केजी के लिए 20 जी आपका डाउनवर्ड लगेगा, एक नॉर्मल आएगी सरफेस की, वो कितनी है जी, N2, और राइट साइड में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है आपका T1, सॉरी T1, और लेफ्ट साइड में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आपका जी, दिस इज नोन एज T2। राइट है,
और ये जो बॉडी है आपकी, ये बॉडी विद एक्सेलरेशन ए आपके T1 की डायरेक्शन में जा रही है। तो T1 जो है यहाँ पर आपका डोमिनेटिंग फोर्स हुआ, तो T1 डोमिनेट करेगा T2 के रेस्पेक्ट में। तो जो नेट फोर्स इक्वेशन आई वो कैसे लिखेंगे हम लोग, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास, मास कितना है 20 और इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे दो इक्वेशन आ गई। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब बनाते हैं एफबीडी किसका बच्चे, थर्ड वाले का। जो थर्ड ब्लॉक हमारा है, हम इसका एफबीडी बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, ये आपका है 10 केजी का ब्लॉक। तो इस 10 केजी के ब्लॉक पे सबसे पहले इसका वेट नीचे वर्क करेगा, दैट इज 10 जी। राइट साइड में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, सॉरी एक नॉर्मल फोर्स आएगा, ये आपका मान लीजिए N3 आएगा भाई, अपर डायरेक्शन में। एक नेट आपका F फोर्स है जो राइटवर्ड दिख रहा है, राइटवर्ड, दैट इज F इक्वल टू 300 न्यूटन फोर्स। और एक आपका लेफ्टवर्ड फोर्स है, दैट इज T1। और ये जो आपका पूरा सिस्टम है हमारा, ये पूरा सिस्टम आपका इस तरफ एक्सेलरेशन ए से जा रहा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छे से दिख भी रहा हो। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, अब इसकी जो नेट फोर्स इक्वेशन है वो लिखते हैं। वो क्या होगी आपकी, दैट इज F माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 10 A, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी, तो यहां से हम तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तीनों को हम क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे और अपना T1 T2 और आपका जो A है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है बच्चे बाटी, तीनों इक्वेशंस को क्या करते हैं बेटा, आपस में ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, ऐड ऑल थ्री इक्वेशंस। जब तीनों को हम इसको ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि T1 T2 दोनों आपस में कट जाएंगे। देखिए T1 यहाँ पे T2 है, यहाँ भी T2, तो T2 T2 कट जाएगा। यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर T1 है, तो T1 से T1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 30A, यहाँ बचेगा 20A, यहाँ बचेगा 10A। तो जो आपकी जो लेफ्ट साइड, राइट साइड है उस पे हो जाएगा आपका जैसे 60A, और इस साइड में आपको हो जाएगा जी ओनली F। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ फिर भी आपके लिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ऊपर अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज T2 इज इक्वल टू 30A। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, T1 दैट इज T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 20A। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर टू है। नंबर थर्ड क्या है बेटा, दैट इज F माइनस T1 इज इक्वल टू 10A, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तीनों को, इनको अगर हम ऐड करते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो जरा ध्यान सुने और ध्यान से देखें भी इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे T1 से T1 जाएगा, T2 से T2 जाएगा। ठीक है जी, ये सब आपस में कट गए, यहाँ केवल F बचा और इधर हो गया का 60A। ठीक है, तो मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा इसको इधर ले रहा हूँ, यहाँ पे इस कोने पर ले जा रहा हूँ। तो ये इधर बेटा कितना आया F, और इधर आ गया जी 60A। A इज इक्वल टू हो गया F डिवाइड बाई 60, यानी कि F है आपका 300 और ये हो गया 60, तो ये आएगा आपका 5। तो A इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये आपका A का वैल्यू कितना बेटा आ गया, A इक्वल टू आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई होप सबको यहाँ पे क्लियर होगा कि A की वैल्यू कैसे निकली हमारी। क्लियर है जी, ओके। ठीक है, अब इस A का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो मुझे T2 का वैल्यू मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर मैं इस A का वैल्यू अगर मैं थर्ड इक्वेशन में रख दूं तो मुझे T1 का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट
और इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर मैं यूज कर लूं और इनमें मैं ए और टी आपका जो है ए का वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, T2 और T1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे देखिए, ध्यान सुनिएगा बेटा। हमारा ए कितना आया, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आई। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास आएगा T2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 30 a के बराबर है। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी 30 × 5 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। तो दिस इज नोन एज T2 इक्वल टू आ गया 150 न्यूटन। तो ये है भाई हमारा T2 का वैल्यू। दिस इज T2, दिस इज T2, राइट है। ओके, अब मैं करता हूं, अब मैं जो आपका इक्वेशन है, आपका इक्वेशन नंबर थर्ड जो है मेरा, उसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं ए की तो मुझे वहां से T1 का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो देखिए, पुट a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड। तो व्हाट वी विल गेट इट, हमें मिलेगा क्या है, इक्वेशन f - T1 इज इक्वल टू 10a। तो बेटा f का वैल्यू है 300, T1 का वैल्यू मेरे को चाहिए 10 इंटू ये वैल्यू आपकी है 5। तो ये होगा 300 माइनस T1 इक्वल टू 50। तो इस 50 को इधर लेके आओ, T1 को इधर लेके जाओ, या फिर सबको इधर लेके जाओ। तो माइनस के T1 इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये होगा 50 माइनस के 300। तो यहाँ से माइनस T1 इक्वल टू -250। ठीक है, और ये आपका माइनस से माइनस कटेगा तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 250 न्यूटन। ठीक है जी, कंसेप्ट देख लीजिए, मिस्टेक्स आपकी थोड़ी बहुत हो सकती है, कहाँ, आपके कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया, जो होमवर्क क्वेश्चन था हमारे पास में उसके हमारे पास आंसर आ गए। तो ठीक है, तो फाइनली मैं इसको समराइज कर देता हूँ आपके लिए एक बार फिर से। देखिए जरा, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था, एक 30 kg ब्लॉक, 20 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक, और इस पर 300 न्यूटन का एक एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ था, जिसके कारण से पूरा सिस्टम आपका उस फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा था। हमसे पूछा गया कि इस ए और T1 और T2 जो रस्सी में टेंशन हैं उनकी वैल्यू बताइए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 3 बॉडी हैं और 3 ही वेरिएबल हैं। तो मैं 3 FBT बना करके 3 इक्वेशन जनरेट कर सकता हूँ और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। मैंने वही किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ब्लॉक 30 kg के ब्लॉक का क्या बनाया, मैंने पहले डायग्राम बनाया। तो मैं क्या कहता हूँ, 30G नीचे, N1 ऊपर, T2 आपका राइटवर्ड, और बॉडी भी आपका राइटवर्ड जा रही है। ठीक है ना, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है आपका T2 जो ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है यहाँ पर। तो T2 कितना है बेटा, आ गया 38। दिस द नेट फोर्स इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास में। उसके बाद में हमारे पास क्या है, सेकंड ब्लॉक है, 20 kg का ब्लॉक है। तो 20G नीचे, N2 ऊपर, और इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है राइटवर्ड, एक लग रहा है लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड फोर्स कितना है, T1 है, और लेफ्टवर्ड कितना है, T2 है। यहाँ पे बॉडी आपकी T1 की डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका वो T1 हुआ, तो T1 T2 को डोमिनेट करेगा। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 28। दिस इज द नेट फोर्स इक्वेशन। क्लियर है। इसके बाद में थर्ड ब्लॉक आपका आता है जिसका नाम है आपका 10 kg का ब्लॉक। इस 10 kg के ब्लॉक पे कितने फोर्सेस हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो 10G नीचे, N3 ऊपर, राइटवर्ड आपका है 300 न्यूटन का फोर्स, और लेफ्टवर्ड आपका जो लगा उसका वैल्यू है T1। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपकी बॉडी है वो विद एक्सेलरेशन ए, नेट फोर्स एफ की दिशा में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डोमिनेट करेगा T1 के ऊपर। एफ माइनस T1 इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो T1 T2 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो एक साइड बचा आपका F और एक साइड बचा आपका 60A। तो मैं क्या देखता हूं कि F इज इक्वल टू 60A। F की वैल्यू है 300, उसको पुट किया मैंने, 60 से डिवाइड किया, तो A कितना आ गया मेरे पास है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद में मैंने क्या किया
इसके बाद में मैंने ये किया कि ए का वैल्यू बारी-बारी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दिया। तो जैसे मैं ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूं तो मुझे T2 का वैल्यू मिल जाता है 150 न्यूटन। ठीक है। और जैसे मैं ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थर्ड में पुट करता हूं तो F माइनस टी वन इज इक्वल टू 10 है। ए का वैल्यू 5 पुट कीजिए, F का वैल्यू 300 पुट कीजिए, तो T1 का वैल्यू कितना बेटा आ गया 250 न्यूटन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। T1 is equal to 250 Newton, T2 equal to 150 Newton, and A is the 5 meter per second square. So this is the whole question जो आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी, मुझे ऐसी आशा है आप लोगों से। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा बेटा तो आप कमेंट कीजिए इस पर, ठीक है ना। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा और उसका जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए ओके। तो अब हम चलते हैं आगे और आज हम एक नया टॉपिक, एक नया, आपको क्या बोलते हैं उसको, एक नया हम टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, कुछ नया पढ़ेंगे एफबीडी के अंदर। ठीक है बेटा, देखो, तो जैसे हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा वो हमने पढ़े क्या, फिक्स्ड पुली के बारे में पढ़ा हमने। ये फिक्स्ड पुली होती है, एटवुड मशीन जो होती है आपकी, उसके बारे में हमने पढ़ा अभी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि हम अपने सिस्टम के अंदर फिक्स्ड पुली तो आ ही आए, साथ में एक मूवेबल पुली भी आपकी आए। तो अब हम चलेंगे आगे, मूव करेंगे, अगले टॉपिक पर मूव करेंगे, इसका नाम है मूवेबल पुली। ठीक है ना, कौन है बेटा, मूवेबल पुली। तो पुली कैसी है भाई हमारी, अब की बार मूवेबल पुली। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले उसके अपन, मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली। ठीक है, अच्छी टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन इससे आते हैं। और ये आपकी जो हमारे नेटवर्क बनते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स के जो नेटवर्क बनते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा ही यूज होती है। ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम में काफी यूज होती है मूवेबल पुली। राइट, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जरा हम उनको देखेंगे, तो पहले समझते हैं जो पुली है हमारी, मूवेबल पुली, उसका क्या कंसेप्ट है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। देखिए डायग्राम क्या है बेटा, देखिए लेट्स से कि हमारे पास एक पुली है, हमारे पास एक पुली है बेटा। ठीक है, और इस पुली के साथ दो आपके इस तरह से ब्लॉक अटैच्ड है। ये एक रस्सी है अटैच्ड इससे, और रस्सी के साथ में लेट्स से कि दो ब्लॉक अटैच्ड है। ठीक है, जरा ध्यान सुनेगा, ध्यान समझेगा, एक बार समझ गई काम खत्म, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है जी, एक बार समझने की देर है बस। देखिए इसके साथ एक अटैच है ब्लॉक आपका यहाँ पर, और एक ब्लॉक आपका मान लीजिए यहाँ पर अटैच्ड। ठीक है, इस तरह से कुछ है। अब जरा समझिएगा इस चीजों को। देखिए ये हमारी पुली है, ये पुली इस तरह से ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये पुली है हमारी, पुली है लेट्स से पी, राइट है। ये पुली पी जो है आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन एपी। ये ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक आपका किधर भी जा सकता है। लेट्स से ये मान लो जा रहा है आपका इधर, जा रहा है ऊपर तरफ, सपोज दैट ऐसे ऊपर जा रहा है। मान लीजिए ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना है जी, A1 है। ये ब्लॉक 1 है मान लीजिए, ये ब्लॉक आपका 2 है लेट्स से। ठीक है, ये भी मान लीजिए ऊपर ही जा रहा है लेट्स से A2 एक्सेलरेशन से। ठीक है ना, हमारे पास एक पुली है। ठीक है, जो पुली कैसी है बेटा, मूवेबल पुली है। इसके साथ में दो ब्लॉक आपके अटैच्ड हैं, पहला और दूसरा। पहले वाले का जो एक्सेलरेशन दिया है वो कितना है, A1 है। सेकंड का कितना है जी, A2 है। दोनों की डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी गई यहाँ पर, दोनों मान लीजिए एक ही दिशा में जा रहे हैं। और ये जो पुली है हमारी मूवेबल पुली, ये भी आपकी ऊपर ही जा रही है। तो पूरा पूरा सिस्टम मान के चलिए ऊपर की तरफ चल रहा है। जहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये हमारा फिगर है। कंसेप्ट हम समझेंगे पहले। ठीक है बेटा, ध्यान सुनो। आह, आपने एक चीज सुनी होगी, आपने इससे पहले एक चीज पढ़ी होगी जरूर। मैं शायद ऑनलाइन नहीं पढ़ाया पर ऑफलाइन पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर कि
स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो होता है वो ये कहता है कि जो स्ट्रिंग है आपकी उसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है, बिकॉज स्ट्रिंग कैसी होती है आपकी इनएक्सटेंसिबल होती है, उसकी लेंथ को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो स्ट्रिंग होता है हमारी, तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या होती है बेटा, कांस्टेंट रहती है हमेशा। ठीक है, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनो, ये एक रस्सी हमारी है जो ब्लैक कलर से आप देख पा रहे हैं, रस्सी हमारी एक है। ठीक है, तो इस रस्सी के जरा देखते हैं। देखिए यहां से लेकर के और यहाँ तक ये जो रस्सी है मान लीजिए, यहाँ तक मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो लेट से x1 है। कितनी है जी आपकी, x1। ठीक है, और यहां से लेकर और यहां तक मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है रस्सी की वो कितने है बेटा, x2 है। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है रस्सी का जो कुछ पोर्शन है बेटा, वो आपका इस पुली के ऊपर भी ऐसे, यहाँ पे ऐसे क्या है, ऐसे इसके ऊपर लगा हुआ है। परंतु आप इसको देखेंगे कि जो रस्सी के ऊपर लिपटा, जो सॉरी पुली के ऊपर जो लिपटा हुआ है आपका पोर्शन, वो तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, वो ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, आप देख सकते हैं कि जो x1 है और जो x2 है, ठीक है ना, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये रस्सी लिपटी हुई है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं हम लेट से x3। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, x3 इसको मान लेता हूँ। ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये l। और व्हाट इज द l? l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। l इज व्हाट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या चीज कांस्टेंट है। इसमें आपका l कांस्टेंट है और x3 कांस्टेंट है। x3 वो हिस्सा है स्ट्रिंग का जो कि आपका पुली के ऊपर लिपटा रहता है, हमेशा पुली के साथ हमेशा टच में रहता है, वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। उसको तो इतना तो हिस्सा रस्सी रस्सी का जो पुली है वो कंज्यूम करेगी ही करेगी, राइट। ठीक है ना। और बाकी जो हिस्से हैं x1 और x2 ये वेरी कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके जो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक जब ऊपर नीचे होंगे तो x1 और x2 के मान में चेंज आएगा, इसके वैल्यू में चेंज आएगा। तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, l कांस्टेंट है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और x3 क्या है, वो हिस्सा जो कि आपका पुली के ऊपर लिपटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं एक बार, ध्यान दीजिए जरा, dx1 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 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt प्लस dx3 अपॉन dt इक्वल टू dl बाई dt। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका जीरो, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कितना हो गया जी, जीरो हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखेंगे जरा इस चीज को हम कि ये आया मेरे पास में dx1 अपॉन डी टी प्लस dx2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, राइट है जी। अब ये dx1 अपॉन डी टी क्या है, dx1 अपॉन डी टी है बेटा चेंज इन x1 विद रिस्पेक्ट टू पुली। ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा ये, dx1 बाई डी टी क्या है, चेंज इन x1, चेंज इन लेंथ x1 विद रिस्पेक्ट टू पुली। पुली के रेस्पेक्ट में x1 की वैल्यू में कितना चेंज आया, ये एक रिलेटिव वैल्यू है। ठीक है जी, और dx2 बाई dt क्या है, चेंज इन x2, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू पुली विद द टाइम, यानी कि दोनों ही क्या है, समय के साथ बता रहे हैं। ठीक है ना, कि समय के साथ यानी कि टाइम के साथ x1 में पुली के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, और dx2 बाई dt क्या है, समय के साथ x2 में पुली के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आया, राइट है। तो अब जरा ध्यान दो बेटा, ये क्या है हमारा, ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट।
ब्लॉक फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पुली, और प्लस ये क्या है जी आपका वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू 0, राइट है जी। इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू 0। बेटा आराम से पढ़ा रहा हूं, स्लो पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि आपको समझ में आ जाए। फास्ट पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, इसको समझते हुए जाइए, सीखते जाइए। सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। फास्ट पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, मंकी स्टाइल में पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है बेटा, समझो फिर से। तो यहाँ ध्यान दो। तो ये हो गया बेटा आपका, दिस इज नोन एज V1 प्लस V2 माइनस 2 VP इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहां से आया बेटा 2VP इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पुली आ गई आपके पास में, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 डिवाइड बाई 2। बेटा दिस इज द फॉर्मूला। बेटा ये क्या आ गया आपके पास में, फॉर्मूला आ गया Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। बेटा V1 क्या है, V1 है आपका यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट, और V2 क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सेकेंड, और Vp क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पुली। ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ पुली। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब देखिए, आप चाहें तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से इसको। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको दोबारा से क्या करूं, आपको फिर से समझाऊं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूं। तो बेटा ध्यान दो, आपके पास क्या आया, आपके पास आया था इक्वेशन, क्या आया था बेटा आपके पास में, आपके पास इक्वेशन बेटा आया था x1, हेलो, dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt इक्वल टू 0। यहां से हमें ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू पुली, और dx2 बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू पुली। राइट है बेटा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इसको एक बार फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर x2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या जी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं a1 माइनस ए पी प्लस इसे लिख सकते हैं a2 माइनस ए पी इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका जी a1 प्लस a2 माइनस 2 AP, 2 AP, 2 AP इक्वल टू 0। राइट है, तो यहां से 2 AP हो गया आपका a1 प्लस a2 के इक्वल, तो AP का वैल्यू आ गया बेटे a1 प्लस a2 बाई, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुलिंग। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास में। तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा कि वेलोसिटी का आया था। तो अगर हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला करना आता है तो हम एक्सेलरेशन का भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये मूवेबल पुली का क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कीप इन माइंड, क्या बेटे, कि ये आपके जो A1 और A2 हैं, A1 कॉमा A2 एंड AP all uses with the sign, with the sign, with the sign, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। A1 A2 AP या फिर V1 V2 VP, तीनों ही का साइन जरूरी से रखना है, उसका यूज जरूर करना है। ठीक है जी। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं या आप कुछ भी आप साइन कन्वेंशन मान सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पुली है, मान लीजिए एक ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पर ये है लटका हुआ, ये मान लीजिए ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1, ब्लॉक फर्स्ट मान लीजिए है, और ये है मान लीजिए ब्लॉक सेकंड, ये मान लीजिए है, ये नीचे आ रहा है भाई विद एक्सेलरेशन A2, और ये जो हमारी पुली है ये आपकी AP से ऊपर की तरफ जा रही है, राइट है। तो इस बात पे जरा गौर फरमाएं आप कि आप किसी एक साइड को, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं और किसी दूसरे को आप उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव मान सकते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव लेते हैं। माई कन्वेंशन इज, मैं जो करता हूं, मैं करता हूं कि जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन है मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है मैं इसको नेगेटिव कंसीडर कर देता हूं। ध्यान देना बेटा, मेरा ये मानना है या मैं अपना पर्सनल यूज करता हूं इस तरह से कि जो आपका ऊपर की दिशा है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन है, मैं उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूं। ठीक है। इस तरह से हम साइन कन्वेंशन का भी यूज करेंगे। इनके यूज करे बिना अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है जी। तो आंसर गलत लाने के लिए तो हम सीख नहीं रहे हैं, हम तो सही आंसर लाने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इस बात का खास में खास ध्यान रखें कि फार्मूला सही हो और उसके अंदर जो वैल्यूज रखी जा रही हैं उनके साइन कन्वेंशन भी बिल्कुल ठीक ठीक हो। ठीक है। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, देन उसके बाद फिर हम इसको यूज करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सबका हो गया होगा। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन जरा देखिए बेटा, क्वेश्चन ही है बेटे कि लेट्स से कि हमारे पास फिर से एक पुली है, लेट्स से पुली हमारे पास है। ठीक है। और मैंने क्या किया कि इसके साथ में ये एक मास मान लीजिए लटका हुआ है ऐसे, लेट्स से ये मास है, और इसका जो है एक्सलरेशन A1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ तरह दिया हुआ है। ये हमारी पुली है, और पुली का जो एक्सेलरेशन है वो है आपका जी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो हमसे ये दिया गया कि एक ये आपका दूसरा ब्लॉक है, ये दिस द ब्लॉक, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट है, ये मान लीजिए आपका 2 है। तो इसका बताना है कि इसका A2 कितना होगा। ठीक है जी। A2 का वैल्यू कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये बता दीजिए। ठीक है। मैं आपको पहले पुली कंस्ट्रेंट के बारे में समझा रहा हूँ, जो लोग पुली कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग, उस लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से इसको धीरे धीरे समझें, तेज नहीं करना है, आराम से समझो। लाइफ में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनको बहुत धीरे धीरे करना चाहिए ताकि वो हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या करें, याद रहें। ठीक है ना। और कुछ चीजें होती हैं जो फास्ट करने वाली होती हैं, उनको फास्ट करना चाहिए। सीखना जो होता है हमारा, लर्निंग जो हमारी होती है उसको आराम से करो, धीरे धीरे करो, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में रहे। अगर हम क्या करते हैं, मंकी स्टाइल में कूद कूद के पढ़ें, कूद कूद के पढ़ाएं, तो उससे क्या होता है ना, उससे इम्प्रेशन तो ठीक है जाएगा आपका अच्छा, परंतु जो बच्चे होते हैं हमारे, उन बच्चों को शायद मेरे हिसाब से अच्छे समझ में नहीं आता है।
ठीक है ना। तो मैं जितने भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा इस चीज की कि ये जो मंकी स्टाइल है इसको प्लीज छोड़ें और बच्चों के बारे में सोचें। अपना प्रमोशन कम करें, बच्चों के बारे में सोचें, उनको कंटेंट दें, क्योंकि कंटेंट से ही उनका भविष्य चेंज होगा, ना कि आपके प्रमोशन से और ना ही आपके किसी प्रकार के भी मंकी स्टाइल से। तो खैर, किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है परंतु ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे लिए सब बराबर हैं। जो लोग इस चीज को समझ जाएंगे वो उसमें चेंज करेंगे, जो नहीं समझते हैं कोई बात नहीं, उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है। खैर, तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इसमें हमें वो जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं अभी अभी, जस्ट पढ़ के अभी हटे हैं, समझ के हटे हैं, उसको यहाँ पर यूज करने का अब समय आ गया है। तो हमें एपी दिया हुआ है, ए वन का वैल्यू दिया हुआ है, ए टू का वैल्यू हमें निकालना है और उसकी डायरेक्शन में हमें निकालनी है। तो बेटा फॉर्मूला अपना अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा? फॉर्मूला हमारा है एपी इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू अपॉन टू, और इसमें हमें क्या करना है? साइन के साथ सभी वैल्यूज को रखना है। जिसका हमें वैल्यू पता है, डायरेक्शन पता है, उसकी डायरेक्शन का साइन और उसका वैल्यू साथ में रख देना है। ठीक है। एपी अपवर्ड है 10, तो 10 रहेगा पॉजिटिव। ए1 अपवर्ड है, ये भी रहेगा पॉजिटिव। ए2 मेरे को पता ही करना है बाई, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ गया, इज इक्वल टू 5 प्लस ए2। इसको इधर लेके आएंगे, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू ए2। हियर इज ए2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो वैल्यू है, ये हमें बता रहा है कि जो आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये ब्लॉक आपका जो है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है क्या? यानी कि A2 आया हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि जो A2 है उसका डायरेक्शन क्या है बेटा? अपवर्ड। ठीक है, पुली की ही डायरेक्शन में है। राइट है जी? तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? एक बार फिर समझ लीजिए इस चीज को। एक पहला ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड पुली। पुली इज मूवेबल, पुली आपकी ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक जो आपका फर्स्ट वाला है वो भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। पूछा गया कि जो आपका ब्लॉक 2 है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, एपी इज इक्वल टू ए1 प्लस ए2 अपॉन 2। राइट, ठीक है। तो एपी कितना है बेटा? 10। 10 पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। इसमें A1 क्या है बेटा? ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये भी बॉडी आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर डायरेक्शन में जा रही है। A2 का पता नहीं है तो उसको ऐसे कैसे रख दीजिए, बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 इज इक्वल टू 5 प्लस A2, A2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो A2 का डायरेक्शन वो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका अपवर्ड, होगा जी अपवर्ड। क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको एक बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जरा करते हैं इस पर। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो जरा ध्यान सुनेगा। क्वेश्चन ये है, देखिए हमारे पास फिर से एक पुली है ऐसे, एक पुली। ठीक है जी, ये पुली है हमारे पास। इस पुली को देखेंगे तो ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है। मान लीजिए कि ए का पुली का कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट है। और ये हमारा ब्लॉक है, लेट्स से ब्लॉक फर्स्ट है। ये ब्लॉक जो फर्स्ट है बेटा, ये आपका मान लीजिए A1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रहा है आपकी बार। ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि आपका जो ब्लॉक सेकंड है, ये ब्लॉक सेकंड, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, A2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बताइए। क्लियर है जी? तो इट इज वेरी इजी अगेन।
मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया आपको, बिकॉज हम ये अच्छे से समझ लें कि एक बार की ऊपर नीचे डायरेक्शन हमारी होती है, उनके साइन कैसे रखे जाते हैं, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको दिया। वैसे तो आप एक क्वेश्चन में समझ गए होंगे, मुझे पता है, बट फिर भी एक क्वेश्चन और। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको जरा सॉल्व करते हैं और अप्लाई करते हैं बेटा इस पर क्या, अपना जो हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है बेटा, कहता है भाई एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2। याद रखें a1 a2 और p जो है हमारे, इनके साइन कन्वेंशन भी हमें याद रखने हैं। इनके साइन के साथ इनकी वैल्यूज को पुट करना है, जिसका वैल्यू नॉन है उसका साइन भी हमें नॉन होगा ही होगा। देखिए AP का वैल्यू 20 है जी, पॉजिटिव रखें क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है भाई, ठीक है ना, अपवर्ड है, इज इक्वल टू A1 10 है पर डाउनवर्ड है, -10 और प्लस A2 तुझे निकालना ही है आपको, तो राइट है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 होगा का 40 इज इक्वल टू -10 प्लस A2, तो हियर इज 40 प्लस 10 इज इक्वल टू A2, तो A2 का वैल्यू आया बेटा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप इसको देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू आई पॉजिटिव, ऐसी आई जी बेटा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा आपका जी डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड। कैसे बेटा, अपवर्ड, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैसा बेटा है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। हाँ है ना, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूंगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। आप सभी लोग होमवर्क में क्वेश्चन करके लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान देंगे। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क ये है बेटा, देखिए जरा, ये हमारे पुली है और ये पुली ऊपर जा रही है बेटा, लेट्स से AP1 कितना है जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारा जी 1, इसका जो एक्सेलरेशन है A, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है आपका जी ऊपर। यहाँ पर एक पुली और है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करो, यहाँ पर एक पुली और है, इसके साथ में दो ब्लॉक ऐसे लटके हुए हैं। ये जो ब्लॉक है आपका, ये ब्लॉक है, ये पुली है आपकी 1, ये पुली आपकी है 2, ठीक है जी। ये ब्लॉक है 1, ये ब्लॉक है आपका 2 मान लीजिए, और इसका जो एक्सलेशन है वो भी मान लीजिए है डाउनवर्ड, दैट इज कितना 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 कितना, हाँ हाँ, ये है आपका मान लीजिए A2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसमें एक ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे 3, तो हमें इस A3 का वैल्यू निकालना है कितना होगा, ठीक है जी, ये हमें निकालना है कितना होगा। क्लियर है बेटा, जरा देख ले एक बार फिर से, हमारी पुली फर्स्ट, पुली सेकंड, ब्लॉक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आपका जो AP1 है, यानी कि जो पुली आपकी पहली पुली है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मान लीजिए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। और सेकंड जो पुली हमारी है, ठीक है ना, उसके साथ में दो ब्लॉक अटैच हैं, दूसरा और तीसरा, दूसरे का एक्सटेंशन दिया हुआ है आपको, पहले का एक्सटेंशन दिया हुआ है आपको, थर्ड का एक्सटेंशन आपको निकालना है कितना होगा, ठीक है बच्चे पार्टी, इसको आप आराम से करके लाएंगे। तो दिस द होमवर्क क्वेश्चन, और आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल मैं आपको इस मूवेबल पुली के जो एप्लीकेशन है हमारी मैकेनिक्स में, ठीक है ना, हमारे एफबीडी के अंदर, हमारे ब्लॉक्स के साथ में कैसे कैसे क्या करते रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को, ठीक है ना जी, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, तो हम सबको देखेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, लाइफ में चिल रहिए, एकदम बिल्कुल आराम से पढ़िए, सीखते रहिए, ठीक है, ओके। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि सबको अच्छी पढ़ाई मिले, ठीक है बेटा, गुड नाइट, शब्बा खैर।